नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉज ऑफ डेंजर। ये देख रहे हैं एक बड़ा सुंदर सा ये मोमेंटो है। इसमें ये टाइगर बना है, टाइगर के साथ साथ एक नीचे एक इसका बच्चा बना हुआ है। और ये बड़ा खूबसूरत मोमेंटो मेरे को मेरे एक जानने वाले हैं उन्होंने भेंट किया था, क्योंकि जानते हैं कि वह मैं वाइल्ड लाइफ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही खूबसूरत है। इसको मैं अपने ड्राइंग रूम में हमेशा लगा के रखता हूँ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये मिट्टी से बना हुआ है और क्या खूबसूरती से इसको बनाया है आर्टिस्ट ने। एनीवे, ये तो हो गया इस मोमेंटो की बात। आज की जो स्टोरी है ये छत्तीसगढ़ की है। उस समय मेरे फादर की पोस्टिंग छत्तीसगढ़ में थी, मैं बहुत छोटा सा था। क्यूरोसिटी मेरे को सब चीज़ सीखने की होती थी, गन सीखने की होती थी, नाइफ कैसे यूज़ करते हैं, स्वॉर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं, और आपका बोन एरो कैसे सीखते हैं, कैसे मैंने कैटपुल्ट वाली पहले गुलेल वाली आपको दी, एक बार वीडियो डाला है कि कैसे फंस गया था एक दिन आफत में। तो जब हम छत्तीसगढ़ में रहते थे तो जहाँ हमारे फादर का कैंप था उससे थोड़ी सी दूर में एक गांव था जिसमें वहाँ के जो गोंड लोग हैं, गोंड यानी जो आदिवासी ट्राइब वहाँ रहती है वो गोंड है। और वहाँ का बड़ा अजीब व गरीब रिवाज होता था कि जितने अनमैरिड लड़के लड़कियां रहते थे वो लोग घोटुल में रहते थे। दैट प्लेस इज कॉल्ड घोटुल। घोटुल इज अ प्लेस जहाँ पर मड और बैम्बू से वो पूरी एक सराउंडिंग होती है, बड़े रूम, बड़ा एक जगह होता है, उसमें 2-3 रूम्स होते हैं और जितने यंग लड़के लड़कियां हैं दे लिव देयर, वो वहीं रहते हैं, रात में वहीं रहते हैं। फिर रात के बाद फिर दिन में आके अपने अपने गाँवों में जाते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं। जो काम पे जाने वाले हैं वो काम पे जाते हैं और ऐसे ही रहते रहते वो दे मेक रिलेशनशिप। और फिर जिस लड़के को जो लड़की पसंद आ जाती है तो उससे बाद में जाके वो विवाह भी कर लेता है। तो इसके ऊपर बहुत सी कंट्रोवर्सी भी हुई थी कि ये चेंज करना चाहिए, अब क्या है उसका डिटेल मैं तो नहीं जानता, बट मैंने जिस समय मैं गया था मेरे को ये सब मैंने देखा हुआ था। उसी गांव से एक लड़का था बीजू हमारे यहाँ थोड़ा सा काम करने आता था। जो गांव का जो एडमिन था उसने फादर से बात करी थी इसको थोड़ा सा डेली वेज पे काम पे लगा दीजिए, तो वो डेली वेज पे आता था। और वो जब आता था ना तो अपने साथ एक तीर कमान लेके आता था, बो एंड एरो, जो वो खुद बनाते हैं। काफ़ी बड़ा होता था वो खुद बनाते हैं। तो वो बो एंड एरो लाता था और मेरे को बड़ी क्यूरोसिटी होती थी। तो मैंने उससे बीजू से पूछा कि तुम क्या मेरे को ये बो एंड एरो मारना सिखा पाओगे, क्योंकि मैं क्यूरियस रहता था सब सीखने के लिए। तो बोला ठीक है, मेरे को जब वक्त मिलेगा। तो मैंने मम्मी से अपने मदर से बोला कि मेरे को आधा घंटा पौन घंटा जब इसका काम ख़त्म हो जाएगा मेरे को बीजू को देना, मैं थोड़ा ये एम लेना सीखूंगा इससे। पर मदर को हमेशा शक रहता था कि इसके हाथ में कोई आम दोगे तो कहीं ना कहीं इसको मिसयूज ना करना, कर किसी जानवर पे ना मारने की कोशिश करे। बट मैंने ऐसा शुरू में नहीं किया। मैंने करीब उसका 10 से 12 दिन में वीडियो से सीखता रहा, कैसे उसको रखते हैं, कैसे स्ट्रिंग को खोलते हैं, फिर कैसे मारते हैं। और एक कार्डबोर्ड बना दिया था जो पेड़ पे लगा दिया था, उसी पे एम करता था। पहले तो इर्द गिर्द बहुत जाने लगी, पर धीरे धीरे जब आप मास्टर करने लगते हो, मास्टर तो क्या करते हो, जैसे जैसे पहचान जाते हो कि कैसे रखना है उसको उंगलियों के बीच में, कैसे खींचना और हाथ को कितना स्टिल रखना है, फिर छोड़ना है, देन यू कम टू लर्न अबाउट इट। तो जो 10-15 दिन मैंने उससे लर्न किया। लर्न करने के बाद जब मेरे को लगा कि अब मैं टारगेट के आसपास मारने लगा हूँ, तो ये वाकई मेरी जो क्यूरोसिटी थी ना वो बड़ी की। आई थिंक मेरे को ये लगा कि बीजू के साथ खाली मैं इसको शेयर कर सकता हूँ, बट आई कैन नॉट शेयर इट विथ माई मदर एंड फादर कि मैं थोड़ा सा इसको ट्राई करूँगा। उसमें जो बीजू ने मेरे को बताया था कि जब बड़े जानवरों का उनको शिकार करना होता था तो उसमें कुछ पॉइजन लगा देते थे उसके एरो के टिप में और फिर उसको मारते थे। वो काफ़ी बड़ा है पोता और काफ़ी लंबा खिंचता था, फिर अब मारी है ना अच्छा खासा उसकी मार होती थी। मेरे ख्याल कुछ नहीं होगा तो 50-75 फीट तक तो बहुत तेज जाता था। और अगर उसमें कहीं पॉइजन लगा हो तो बड़े जानवर को पॉइजन ही बेहोश कर देता था। तो ये लोग का ये शिकार करने का एक तरीका था, शिकार से ही वो लोग अपना जीवन जो है वो व्यतीत करते थे। और मैंने जब सीख लिया ना तो मैंने बीजू को बोला कि जब तेरा काम कैंप का ख़त्म हो जाएगा ना तो मेरे साथ थोड़ा सा चलो करो, जंगलों की तरफ चला करो, मैं थोड़ा इसको किसी एनिमल के ऊपर ट्राई करता हूँ, से लाइक रैबिट
मैं बोला कि बीजू ने फिर मेरे को आइडिया दिया कि नहीं ये सब मत करिए, आप चलिए कुछ ताल है वहाँ पर बगल में, वहाँ पर बड़ी वाली फिशेज़ हैं, वो दिखती हैं कभी कभी, वो दिखे तो उसको मारना, तो फिश मार लो, फिर वो कैंप वालों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो, बट जानवर पे आप ट्राई मत करो। बट मेरे को हमेशा क्यूरोसिटी होती थी कि मैं किसी जानवर जैसे खरगोश, वो एक जोश होता है यंग एज का कि खरगोश हो गया उस पर मार दिया, या कोई बड़ा गो टाइप का हो वो दिख गया पेड़ पे चढ़ा हुआ उस पर मार दिया, या कोई बर्ड हो जिसको मारना हो पेड़ पे, तो मैं ट्राई तो मैंने किया, मैं कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। बट फिर मेरे को बीजू की आइडिया समझ में आई कि चलो जो ताल छोटा सा है वहाँ मैंने देखी थी कि बढ़िया बड़ी बड़ी मछली होती थी और वो किनारे से दिख भी जाती थी, आप अगर अंदाजे से एम लेके वो खींच के मारोगे तो लग गई। मैंने जब एक दो बार ट्राई किया तो 2 मछलियों को लगी भी, वो एरो में फंसी हुई, उनको निकाल के ला के हम लोगों ने झोले में रखा भी, ले भी आए, और मैं बड़ा खुश हुआ कि मैंने चलो ये आर्चरी का भी कुछ एक काम सीख लिया है। फिर मेरा वापस शहर आने का टाइम आ गया, उस समय मेरे फादर नागपुर में पोस्टेड थे, तो फिर शहर आया, बट मैं पढ़ाई में लखनऊ में ही कर रहा था, तो छुट्टियों में जाया करता था 2 महीने की जो समर हॉलीडेज होती थी, तो मैं आ गया वापस नागपुर में कुछ दिन फादर के साथ रहा, और फिर हम नागपुर से मदर के साथ लखनऊ आ गए। और करीब 1 साल के बाद, क्योंकि फादर तो वहीं पोस्टेड थे तो उस एरिया में हमेशा जो है इंस्पेक्शन के लिए जाते रहते थे, वहाँ महाराष्ट्र, या मैंने बताया कि टडोगा के पास भी ड्रिलिंग हो रही थी, ही वॉज अ ड्रिलिंग इंजीनियर, तो कई कुछ ना कोई ड्रिलिंग होती रहती थी तो वो जाते रहते थे। तो 1-1.5 साल के बाद मैं जब अगले साल नागपुर गया तो मैंने फादर को बताया कि मैंने जो है बीजू से आर्चरी के बारे में सुना, तो मेरे को एक बो एंड एरो उससे चाहिए, कि तुम्हें, मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को उसको सजाना है, कि मैं सजा के रखूँगा, उसको यूज़ कहाँ शहर में करूँगा। तो बोले कि बीजू इज़ नो मोर। हमने कहा अरे क्या बात कर रहे हैं आप, क्या हुआ उसको? कहने लगे बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, मैं तो भूल गया तुमको बताना कि जब तुम लोग छुट्टियों के बाद चले आए थे यहाँ पर, उसके करीब 3-3.5 महीने के बाद बीजू कुछ सामान लेने के लिए नियर बाय जो मार्केट था वहाँ गया था, पता नहीं उसको नारायणपुर था या कोई मार्केट हाट टाइप का लगता था, उसमें सामान लेने ये लोग जा रहे थे। आते समय थोड़ा सा लेट हो गया, तो बीजू ने सामान लिया और बाकी लोगों को बोला कि आप लोग चलिए, एंड दैट एरिया वाज हैड जंगल ऑल ओवर। जिस जगह हमारा फादर का कैंप लगा था और वो गांव था ना, जंगल बड़ा घना था, मैंने उसके बारे में पहले भी आपको बताया। तो बीजू अपने एक दोस्त के साथ पीछे रह गया उस दिन, बाकी इसके जितने मित्रगण या जो गांव के लोग गए थे अपना अपना जो भी सामान वहाँ से हाट से लाना था लेके आ गए थे गांव। तो जब ये गांव वाले घर पहुँचे तो सबने पूछा कि भाई बीजू नहीं आया और उसका दोस्त नहीं आया, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अभी वो कह रहा था कि आप लोग चलिए, बस मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग चले आए, और जब 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया और वो नहीं आया, तब जो बीजू के फादर थे उनको चिंता सताने लगी कि अगर लौट के नहीं आया, पता नहीं क्या हुआ है, क्यों रह गया है, ऐसा करता तो नहीं है, टाइम पे आता है। जब ये लोग गांव वाले, फिर इन्होंने 7-8 लोग निकले वहाँ से, जो भी वो हाट था वहाँ से करीब 2-3 किलोमीटर आगे, उसके लिए निकले। तो रास्ते में एक जगह भीड़ देखी तो ये लोग भी बिल्कुल तेज पैर से उस तरफ जाने लगे। तो देखा कि एक छोटा सा बच्चा जो है, लड़का, यंग लड़का जो है, रो रहा है बहुत ज़ोर से, और सामने जो है खून के कुछ धब्बे हैं। तो बीजू के फादर ने उस लड़के को पहचान लिया, वो वही लड़का था जो बीजू के साथ रुक गया था। तो वो जब रोया तो उसके फादर ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि बाघ उठा के ले गया बीजू को। एक टाइगर था, वो पता नहीं कहाँ झाड़ी में खड़ा हुआ था, ये लोग पगडंडी से चले आ रहे थे क्योंकि थोड़ा सा अंधेरा टाइप का, शाम के टाइम है, एकदम अंधेरा भी नहीं हुआ, 5:30-6 बजे के बाद। बट क्योंकि इन लोग को अकेला देखा और वो उस पैच पे आ गए थे जहाँ बिल्कुल पॉपुलेशन उस समय नील के बराबर थी, ये दोनों के अलावा और कोई इंसान ही नहीं था, सन्नाटा था। और पता नहीं कहाँ दुपक के बैठा था, वहाँ से उसने चार्ज किया तो ये लड़का तो वहीं बेहोश हो गया, छोटा वाला। और बीजू ने जो है थोड़ा बहुत उसको रेसिस्ट किया, बट आप टाइगर से कहाँ रेसिस्ट करोगे शायद। तो ये बेहोश
हो गया इसके वहाँ, बस आवाज़ जो रोर इतनी ज़ोर ज़ोर से हुई, उसके ऊपर जब झपटा लगा तो उसकी आँख एक बार खुली और तब तक तो इसने देखा कि वो बीजू को खींच के ले गया। और तब से वो चुपचाप खाली वहाँ से काँप रहा था और बैठा हुआ था, और ना उठ के भागने की उसकी हिम्मत थी। तब तक शायद ये लोग 15-20 मिनट में ये गांव वाले पहुंच गए और इससे सब पूछताछ की। फिर इन लोगों ने फॉलोड, हल्ला करते हुए जैसे जाते हैं, लाठी लगे मारते हुए। गांव वाले भी आ गए और मारते हुए गए। तो आगे जाके करीब 1.5 फरलांग आगे जब आवाज़ सुनी टाइगर ने कि लोग आ रहे हैं लाठी लेके, हो हल्ला करते हुए, तो मेरे ख्याल बीजू की बॉडी को छोड़ दिया। तब तक तो वो एक पैर का हिस्सा खा चुका था और उसको मार चुका था। और कितना अनफॉर्चुनेट, जिस बंदे से मैंने आर्चरी सीखी, जो मेरा टीचर था, उसका इतना ख़राब अंत हुआ। मेरे को तो बहुत अफसोस हुआ जब फादर ने मेरे को ये बताया कि भाई मैं बताना भूल गया था बीजू के बारे में, क्योंकि मेरे को बीजू की याद ये आई कि मैं फिर दोबारा जाने वाला था अगले साल। मेरे को लगा कि अब की बार मैं जाऊँगा, बाकी उसके साथ कुछ जंगलों में घूमूंगा बो एंड एरो लेके। और मैंने उसको एक, जब मैं था वहाँ पर, मैंने बोला था कि मैं जब अगली बार आऊँगा मेरे लिए बढ़िया सी तीर धनुष बना के रखना। तो उसने वादा भी किया कि बना के रखेगा। बट वह सैडली ये बहुत अनफॉर्चुनेट एंड हुआ उसका। और ये जंगलों में अक्सर ऐसे ही होता है। ये जो भी बंदे घने जंगलों के बीच में गाँव में रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं, इर्द गिर्द रहते हैं जंगलों के, कहीं का भी जंगल है, वो हमेशा खतरों में रहते हैं। चाहे दिन हो चाहे रात, तो खैर आप निकलते ही नहीं हैं तो आपका चांस नहीं है, बट कभी कभी तो दिन में भी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूं कि जो बिल्कुल मेरी एज का बच्चा था और मेरे साथ वो मेरा गुरु बन के मेरे को तीर धनुष सिखाता था, वो अगले साल मेरे बीच नहीं रहा। मैं उसको देख नहीं पाऊँगा। मैं अगले साल जब फादर के साथ उस कैंप में गया तो मेरे को बहुत अकेलापन लग रहा था। आई कुड फील कि ये बंदा मेरे साथ कम से कम 10 से 12 घंटे यहीं रहता है। जब काम ख़त्म होता था तब भी मैं उसके इर्द गिर्द रहता है। वो सो क्यूरियस हो कि वो अपनी स्टोरीज ही बताता था, और कैंप की और भी, घोटुल की भी। तो मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती थी। तो वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। और मेरे को तो वो शब्द नहीं आ रहे हैं इस समय मुँह में कि एक किस्सा ऐसा भी हुआ था और मैंने इसको पहले वीडियो में याद क्यों नहीं आया। मैं जब अपने पेजेस टटोल रहा था स्टोरीज़ के लिए तो मेरे को एकदम से घोटुल दिखा। घोटुल के बाद फिर बीजू की याद आई, फिर ये स्टोरी याद आई कि ये बंदा मेरे साथ था और आज मेरे साथ नहीं है 1 साल के बाद। वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसीलिए मैंने सोचा कि एक बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है कि मेरे ही साथ रहने वाला एक बंदा एक जानवर द्वारा मार दिया गया और गांव वाले कुछ नहीं कर पाए। जिसकी लिखी रहती है ना वो इसी तरह होती है कि शायद बीजू की मौत ऐसे ही लिखी हुई थी कि कोई जानवर उसको उठा के ले जाए। और उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी, फैमिली पे क्या बीती होगी, ये हम समझ सकते हैं। इसी के साथ मेरे को शब्द नहीं आ रहे हैं अब ज़्यादा बोलने के लिए, तो मैं ये वीडियो अभी ऑफ कर रहा हूँ और इसी उम्मीद में कि बीजू तो मैंने पहले भी मैंने उसके बारे में प्रे भी किया था कि जहाँ भी रहे उसकी आत्मा शांत रहे। वो बहुत अच्छा लड़का था, बहुत। मैंने तो उसको बोला था मेरे को जंगल में गाइड करने के लिए भी ले जाओगे, अगले साल आऊँगा, और वो तैयार भी हो गया। तो मैंने सोचा ये एक अच्छी स्टोरी है आपको मैं शेयर करूं जो मेरे ही जानने वाले के साथ घटित हुई जंगल के अंदर। अभी के लिए थैंक यू, फिर और स्टोरीज होगी तो आपके साथ शेयर करूँगा।